नमस्कार दोस्तों। दूसरा पार्ट में आपका स्वागत है। घर बनाने में क्या गलती नहीं करना चाहिए। घर बनाने तो आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए, क्या क्या सावधानी बरतना है, लेकिन क्या गलती नहीं करना चाहिए इस पे हम फोकस कर रहे हैं कि भाई आपको ये भी चीज मिस ना हो जाए। तो दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हो तो आप मेरा वीडियो के प्ले लिस्ट में चले जाइए, घर बनाने में क्या गलती नहीं करना चाहिए, वहां आपको दिख जाएगा। और आज जो हम बताएंगे, फाउंडेशन का लेआउट जब करते हैं ना, तो उसमें लोग बहुत सारी गलती कर देते हैं। तो ये गलती कहाँ शुरू होता है कि आपके दिमाग में आपने जो है जिंदगी भर की कमाई करके जो है पैसा जमा किया, और फिर दिमाग में क्या आया कि भाई कि हमको जो है अब अपना सपनों का घर तैयार करना है। फिर सपनों घर तैयार के दिमाग में एक ही चीज पहले क्लिक करता है कि भाई आसपास कोई ठेकेदार को बुला लेते हैं और उससे जो हम अपना सपनों घर तैयार करेंगे। तो ठेकेदार आएगा और ठेकेदार इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, आपको बोलेगा हाँ बन जाएगा सर, टेंशन मत लीजिए, सारा जिम्मेदारी मेरा रहेगा, और नक्शा नक्शा हम बना देंगे। तो बोलेगा पेपर दीजिए, पेपर पेन दीजिए, हाँ दे दिए। पेपर पेन दे दीजिए, दिए उसको। वो बोलेगा देखिए कितना जमीन है भैया आपका, बोलेगा जैसे मान 25 फीट बाय 40 फीट है, 25 बाय 40 फीट ऐसे करके जो है आपको नाप करके दे देगा। ऐसे हाँ ऐसे देखिए, यहाँ पे एक ठो जो है रूम आएगा, यहाँ रूम आएगा, यहाँ एक ठो किचन दे देंगे, यहाँ बाथरूम दे देंगे, यहाँ हॉल दे देंगे, ऐसे करके यहाँ सीढ़ी दे देंगे, ऐसे करके बना देगा। आप और फिर बोलेगा ये देखिए एक ठो कॉलम यहाँ दे देते हैं, एक ठो कॉलम यहाँ देते हैं, यहाँ यहाँ करके जब और इसका फाउंडेशन सबको बना के दे देगा। कोई मेजरमेंट नहीं, लमसम में दे दिया, आप भी खुश, वाह इंजीनियर का तो आपको जब जरूरत ही नहीं है, और मेरा ड्राइंग का पैसा ही बच गया। फिर यहां शुरू होता है कमाल की चीज। कमाल की चीज क्या शुरू होता है कि यहां शुरू होता है गलती का पिटारा। आपने गलती की शुरुआत कर दिए हैं। गलती की शुरुआत क्या की है कि बिना ड्राइंग का फाउंडेशन का लेआउट कर रहे हैं। भाई यहां पे 1 इंची मायने रखता है। जो कॉलम सेंटर लाइन लेकर जो फाउंडेशन का जो मार्किंग करेंगे, अगर 1 इंची भी आगे पीछे हो गया मेजरमेंट में गया। यहां तक कि ठेकेदार लोग गुनिया भी नहीं मिलाता है, बस क्या करेगा एक लाइन से कॉलम का एक्सप्रेशन कर देगा, उधर से कर देगा, उधर से कर देगा, 20 से कर देगा। आप बोलेंगे तो हो तो रहा है, क्या दिक्कत है। फिर आपको पता भी नहीं चलने देगा फाउंडेशन। फिर पता चलता है कहीं और जगह 6 इंची चाहे 1 फीट घुसक खिसक गया है, फिर ऐसे जगल मार करके आपको प्लिंथ लेवल मिला देगा, आपको पता ही नहीं है। ऐसे में फिर जब घर में क्रैक आएगा ना, तब हमारे पास कॉल कीजिएगा कि सर क्रैक आ रहा, क्या करें सर, समझ ही नहीं आ रहा। तो गलती है फाउंडेशन सेटलमेंट की। गलती है कि कॉलम आपका जो है जगल करके 6 इंची 1 फीट करके बना दिए, उसमें क्या स्ट्रेंथ आएगा भाई। फिर आप बोलेंगे मेरा जो है घर बर्बाद हो गया। तो बस छोटी सी स्टेप उठाना है कि भाई किसी अच्छे इंजीनियर से संपर्क करें, वो आपको बना देंगे। मतलब अब यहाँ पे क्या है, पहला है कि बिना फाउंडेशन लेआउट में बिना ड्राइंग का लेआउट करना ही नहीं करना। जब तक आपके पास नक्शा और प्रॉपर प्लान नहीं, प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्राइंग जिसको वर्किंग ड्राइंग बोलते हैं, इंजीनियर आपको दे नहीं दे, तब तक शुरू मत कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी तो डिजिटल का समय है, बहुत लोग जो ऑनलाइन भी काम करता है। अब क्या है, जिसमें आपको क्या मिलेगा कि जो इंजीनियर जो नक्शा बना के देगा, उसमें मिलेगा आपको फाउंडेशन का क्या साइज है, फाउंडेशन में कितना डेप्थ है, और साथ ही जो है उसका क्या सरिया दे रहे हैं, सब कुछ रहेगा उसमें। ये आपको ठेकेदार बोले हम कर देंगे ना सर, टेंशन मत लीजिए। और एक और चीज, बिना अमीन से नपाई बिना आप जो है काम शुरू मत कीजिए। अब बोले सर यहाँ अमीन कहाँ से आ गया। देखिए, जमीन घर बनाने से पहले आप जमीन की नपाई एक बार जरूर कर लीजिए भाई कि आपका एक्चुअल जमीन कहाँ पे है। ऐसा ना हो कि बना दिए, पता चला कि हम प्लॉट के ऊपर बिल्टअप बना दिए, पता चला कि मेरा जो है फाउंडेशन चाहे अपना कुछ पार्ट जो है एक किसी दूसरे की जमीन में बना दिए, फिर तो वो हंगामा करेगा, फिर सारा पैसा वहीं बर्बाद। दूसरा पॉइंट हम यहाँ 5 पॉइंट बताएंगे। अब क्या है कि लोग एक और गलती करते हैं कि फाउंडेशन को लेकर के जो है, अगर प्लॉट के ऊपर ही बिल्टअप बना रहे हैं, जरा समझिएगा, प्लॉट एरिया जो है, जो आपका जो प्लॉट उसके ऊपर बिल्टअप बना रहे हैं, की सावधानी ये बरतनी पड़ती है कि भाई आपका फुटिंग किसी दूसरे जमीन में नहीं जाना चाहिए। गलती कहां, समझिए बात को। जैसे मान ली ये आपका जो पूरा प्लॉट एरिया है और आप प्लॉट पे बिल्टअप बना रहे हैं, तो आप यहाँ फाउंडेशन दे रहे हैं, फाउंडेशन करेंगे आप सोचेंगे भाई कि हम इसका सेंटर ले लेते हैं, सेंट्रिक फुटिंग देते हैं। तो क्या करते हैं आप लोग, जो है फुटिंग का जो है कुछ पार्ट किसी दूसरे जमीन में दे देते हैं।
दूसरा जमीन में, जबकि यहाँ पे इसेंट्रिक फुटिंग भी आता है, वो देना चाहिए। तो ये गलती लोग करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि इंजीनियर आपसे सब कुछ समझेगा, सब कुछ जानेगा, तब जाकर के आपका नक्शा तैयार करके देगा। नक्शा तैयार करके जो आपका प्लॉट मेजरमेंट के हिसाब से जो है उसके ऊपर जो आपका लेआउट देगा फाउंडेशन का। फाउंडेशन में अगर जो है प्लॉट के ऊपर ही बिल्टअप बना रहे हैं तो वहां पे जो इसेंट्रिक फुटिंग होता है, मतलब ये कि फुटिंग अगर ये है, कॉलम ये है, तो इसका जो फुटिंग फाउंडेशन ये है, कॉलम ये है, तो फुटिंग वाला एरिया जो है ना दूसरे जमीन में नहीं जाएगा, ये पूरा फेस में रहेगा, जो है इसको इसेंट्रिक फुटिंग बोलते हैं। यहां तो ठीक है। तो चौथा पॉइंट है कि भाई गलती से भी जो है ना फाउंडेशन लेआउट के बाद एक्सकवेशन जो है मैनुअल मत कीजिएगा। मैनुअल मतलब समझिए मजदूर से, क्योंकि अगर हम एक फाउंडेशन की साइज, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें, 5 फीट बाय 5 फीट बाय 5 फीट है, टोटल कितना हो गया 5 × 5 × 5 125 स्क्वायर फीट, मतलब एक ट्रैक्टर से ज्यादा मिट्टी। पहले तो उसको मैनुअल एक्सपेशन करेगा, फिर उसको जो है एक्सपेशन करते तो उसको मिट्टी को शिफ्ट करेगा। और ऐसा अगर कम एरिया मतलब 10 फाउंडेशन लेते हैं तो 10 ट्रैक्टर मिट्टी मैनुअल शिफ्ट करना आपको तो 1 महीना प्लस जो है आपको फाउंडेशन में ही लग जाएगा। वही चुटकी भर में फाउंडेशन चुटकी भर में जेसीबी आएगा, जेसीबी लगेगा, एक्सपेशन होगा और 7 से 8 घंटा में सबका एक्सपेशन करके निकल जाएगा, है ना। मैनुअल मत करवाइएगा। 5वां पॉइंट है कि जिस समय आप फाउंडेशन लेआउट कर रहे हैं उस समय आपके पास जो है सूता होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सूता होना चाहिए, टेप होना चाहिए, चूना होना चाहिए, ये सब चीज होना चाहिए। ये सब अगर नहीं है तो फाउंडेशन लेआउट प्रॉपर तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको और जो है याद रखिएगा, जहां पे साइड वाला है वहां पे इसेंट्रिक फुटिंग देना, जैसे मैंने बताया। तो बिना सूता का मार्किंग नहीं करना है और बिना चूना। नहीं तो बहुत लोग जब थोड़ा थोड़ा खोद देता है। चूना, सूता, टेप ये सब और सरिया मेजरमेंट के लिए होना चाहिए। और जिस समय ये आप जो है फाउंडेशन लेआउट कर दिए हैं उसका रेफरेंस पॉइंट जो है कहीं पर लिख करके रख लीजिएगा कि इस बाउंड्री से चाहे सरिया से यहाँ डिस्टेंस पे है, नहीं तो फिर एक्सप्रेशन के बाद आपको मिलेगा नहीं कि हमने पॉइंट कहाँ दिया था। यहाँ तक तो क्लियर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दूसरा पार्ट भी आपको अच्छा लगा होगा, क्या गलती नहीं करना है। तीसरा पार्ट में जो है एक्सप्रेशन से रिलेटेड जिस समय खुदाई होता है तो खुदाई के समय जो है क्या क्या ध्यान में रखना है और कैसे प्रॉपर तरीके से करना है, इस चीज को लेकर के आपको मैं वीडियो लेके आऊंगा तीसरा पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बने उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपलोड लेकर आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।